बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 7 तर्जुमातुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने इस बुक का लास्ट चैप्टर जो था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उसको हमने रीडिंग और एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र मुबारक कुरान मजीद में है वो पढ़ेंगे। उसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे और जानेंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक और वाक़या जो है वो कुरान मजीद में किस तरह से बयान हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 249 ता 251। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तो जब तालूत अपने लश्कर को लेकर निकले तो कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जिसने उसमें से सैर होकर पानी पी लिया वो मेरा साथी नहीं, और जिसने उसके पानी को ना चखा तो बेशक वही मेरा साथी है, सवाए इसके कि कोई एक चुल्लू भर पानी अपने हाथ में ले ले। उनमें से चंद लोगों के सिवा सब ने उससे सैर होकर पिया। फिर जब वो तालूत और वो जो इनके साथ ईमान लाए थे इस नहर के पार हो गए तो चंद लोग कहने लगे, आज तो हमारे पास ताकत नहीं है जलूत और उसके लश्कर के मुकाबले की। मगर जिन्हें यकीन था कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी जमात गालिब आई है अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो जलूत और उसके लश्कर के मुकाबले आए तो अर्ज़ करने लगे, ए हमारे रब, हम पर सब्र अंडेल दे और हमें साबित कदम रख और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। तो उन्होंने अल्लाह ताला की तौफीक से इन काफिरों को लश्कर से दो चार कर दिया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जलूत को कत्ल किया, और अल्लाह ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और जो कुछ चाहा उन्हें सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों में से बास के ज़रिए बास को दफ़ा ना करे तो ज़मीन ज़रूर फसाद से बर्बाद हो जाए, लेकिन अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। ये सूरतुल बकरा में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सूरतुल स्वाहा, आयत है इसकी 17 ता 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आप इनकी बातों पर सब्र कीजिए और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जो बड़ी ताकत वाले थे। बेशक वो हमारी तरफ बहुत रजू करने वाले थे। बेशक हमने पहाड़ों को इनके लिए मुसख्खर कर दिया था और सुबह और शाम इनके साथ मिलकर तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी जो जमा हो जाते थे वो सब इनकी तस्बीह की वजह से मशगूल ज़िक्र रहते, और हमने इनकी सल्तनत को मजबूत किया और उनको हिकमत अता फरमाई और फ़ैसला कुन बात कहने की सलाहियत अता फरमाई। और क्या आपके पास जगरने वालों की खबर पहुंची जब वो दीवार कूद कर दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत गाह में दाखिल हो गए। जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम इनसे घबरा गए। उन्होंने कहा, घबराएं नहीं, हम दोनों एक मुकद्दम के फरीक हैं कि हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, तो आप हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दीजिए और नाइंसाफ़ी ना कीजिए और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। बेशक ये मेरा भाई है, इसकी 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, तो ये कहता है ये भी मेरे हवाले कर दो, और गुफ्तगू में मुझ पर सख्ती करता है। इन्होंने फरमाया, यकीनन उसने तुम पर जुल्म किया तुम्हारी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने का सवाल करके, और बेशक अक्सर शरीक ज़रूर इस एक दूसरे पर ज़्यादती किया करते हैं, सवाए इन लोगों के जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि इस मुकदमे से हमने इनकी आजमाइश की है, तो उन्होंने अपने रब से बख्शिश मांगी और आजिज़ी करते हुए झुक गए, और इन्होंने अल्लाह की तरफ रजू किया तो हमने इस बात को माफ़ फरमा दिया, और बेशक इनके लिए हमारे पास ज़रूर बड़ा कुर्ब है और अच्छा ठिकाना है। हमने फरमाया, ए दाऊद, बेशक हमने आपको ज़मीन में अपना नायब बनाया है, तो आप
لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کیجیے اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے پر بھٹکا دیں گی۔ بے شک جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، تو کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی ہے۔ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی طرح جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو برے لوگوں جیسا کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے۔ وہ کتنے اچھے بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہ سورۃ الصحا کی آیات نمبر 17 سے 30 تک کی اردو ٹرانسلیشن ہو گئی ہے۔ اس میں بھی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ الانبیاء، اس کی آیات نمبر 78 تا 82 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تبع فرما دیا تھا، جو تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی تبع فرمایا، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہیں بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں بچائیں، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تبع کیا، جو ان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کئی شیاطین جنات ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تاکہ قیمتی پتھر نکالیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یہیں پہ ہمارا حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ذکر مبارک تھا قرآن مجید میں، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ 7 کلاس کی ترجمہ القرآن مجید کی اس بک کی تمام پچھلی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کی پلے لسٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔